आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी ज़िंदगी रिस्क और पागलपन से भरी हुई है। मेरे भाई, ये वही इंसान की कहानी है जिन्होंने 8 साल की उम्र में इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी थी जितना कि आज के टाइम में कोई ग्रेजुएट बंदा भी नहीं पढ़ सकता है, और जिसका नाम है द रियल आयरन मैन, वन ऑफ द मोस्ट बिजनेस पर्सन, एलोन मस्क। मेरे भाई, आज टेस्ला मोटर के बारे में हर कोई इंसान जानता है कि वो कंपनी किसकी है, लेकिन उसके पीछे का राज और उनकी मेहनत को कोई नहीं जानता। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में वो हर बात जो आप लोगों को नहीं पता है। मेरे भाई, आप लोगों को ये तो पता होगा कि किसी नॉर्मल बंदे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में कम से कम 6 महीने तो लग ही जाते हैं, लेकिन जब बात इलोन मस्क की आती है तो ये काम थोड़ा आसान लगने लगता है। इलोन मस्क जब 9 साल के थे तो इनको एक कंप्यूटर और साथ में एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली थी, जिस बुक को पढ़ने में लोगों को सालों साल गुजर जाते हैं। ये बंदा 3 दिन में ख़त्म कर देता है, रात भर जागकर। है ना सोचने वाली बात। मेरे भाई, सोचो ज़रा, वो बुक जिसको पढ़ने में, जिसे सिखाने में टीचर को 9 महीने लग जाते हैं, और ये बंदा बिना क्लास लिए हुए, बिना टीचर के खुद से 3 दिन में ख़त्म कर देता है, और वो भी 9 साल की उम्र में। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। इस बंदे ने अपनी नॉलेज को यूज़ करके 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम डिज़ाइन करके बेच देता है। इलोन मस्क के भाई बताते हैं कि वे बचपन में 15-15 घंटे पढ़ा करते थे। ये आपको मजाक लगेगा, लेकिन ये बंदा किसी से भी बात करते करते अपने आप में खो जाता था और खुद से बात करने लगता था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका फोकस लेवल कितना ज़्यादा है। मेरे भाई, इलोन मस्क बचपन से ही बिजनेस माइंडसेट के इंसान थे, वरना कौन बच्चा 12 साल की उम्र में अपनी प्रोडक्ट बनाकर बेचने की सोचता है। इलोन मस्क 17 साल की उम्र में कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी स्टडी पूरी करते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे अपने भाई के साथ मिलकर 1994 में अपना पहला कंपनी Zip2 लॉन्च कर दिया, और 5 साल के बाद इसे $307 मिलियन में बेच दिया, जिसमें इलोन मस्क ने केवल $22 मिलियन लगाया था। जिसके बाद इलोन मस्क एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हो गए थे। और इसी तरह एक दिन इलोन मस्क किसी काम से बैंक की तरफ जाते हैं, जहां वो देखते हैं पैसे ट्रांजैक्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। और ये सब देखते हुए इलोन मस्क ने सोचा कि क्यों ना ये लाइन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और उसी वक्त इलोन मस्क ने एक नया कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम था X.com, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ईमेल के ज़रिए प्रोवाइड करती थी। और उसके बाद साल 2002 में $1.5 बिलियन में इलोन मस्क ने पेपैल को खरीद लिया, और जो X.com थी वो आगे चल के पेपैल बन गई। और जिसके बाद इलोन मस्क के पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। वो चाहते तो इन पैसों को अपने ऊपर खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका एक ड्रीम जो था, उन्होंने सोच रखा था क्यों ना ऐसा किया जाए कि मंगल ग्रह पर एक अलग दुनिया बनाया जाए जहां लोग आसानी से आ जा सके। ऐसा कुछ किया जाए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए वे निकल जाते हैं रसिया। और वहां जाके इन्होंने बोला, मुझे कुछ ऐसे रॉकेट चाहिए जिससे मैं मंगल ग्रह पर जा सकूं। सामने वाला बंदा कहता है $8 मिलियन लगेंगे। अब इसमें इलोन मस्क सोचने लगते हैं, $8 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी इलोन मस्क ने वहाँ पे बहुत नेगोशिएट किया, और आखिर में उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो उनका सपना था, जो वो चाहते थे, सब बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया सब। ऐसा ही है ना। लेकिन ये बस हम और आपके लिए है, इलोन मस्क के लिए नहीं। मंगल ग्रह पर तो मैं जा कर रहूँगा, लेकिन अपनी रॉकेट से। और ये कहते हुए इलोन मस्क वहाँ से वापस आ गए, और इसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ते पढ़ते एक कंपनी बना दिया जिसका नाम था SpaceX। मेरे भाई, जिद हो
तो इस बंदे जैसी। इलॉन मस्क कहते थे, मुझे वो नहीं करना जो सब करते हैं, मुझे वो करना है जो एक्चुअल में होना चाहिए। मेरे भाई, यहाँ तक कि इन्होंने रॉकेट साइंस की कोई अलग से पढ़ाई नहीं की थी, बस खुद से पढ़ते गए और इतना सारा नॉलेज इकट्ठा किया कि आखिर में उन्होंने एक रॉकेट बना ही डाला। और वो भी कोई ऐसा वैसा रॉकेट नहीं, रीयूजेबल रॉकेट। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई बंदा कुछ ठान लेना तो वो काम मुश्किल नहीं होता है उसके लिए, बस कामयाबी मेहनत मांगती है मेरे भाई। इन्होंने इतना मेहनत किया, लेकिन इनकी मेहनत में कोई साथ देने नहीं आया, क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं था ना कि एक आम इंसान रॉकेट कैसे बना सकता है। लो देखो छोटे सोच वालों, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। इसके बाद इलॉन ने पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो कि कुछ कमी की वजह से उसके इंजन में आग लग गई और इसकी वजह से इलॉन को बहुत भारी नुकसान भी हुआ। उसके बाद फिर दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, जो कि स्पेस में तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया, और तीसरी बार में स्पेस पे जाते ही आउट ऑफ रूट हो गया। और इस 3 बार में जो उनका नुकसान हुआ, उसके बाद कुछ नहीं बचा था इनके पास जो वो एक बार और ट्राई कर सके। अब यहाँ देखो, इनको जो पेपैल से पैसा आया था वो सारा इसमें ही लगा दिया। फंडिंग एजेंसी से जो आ रहा था वो ख़त्म, नासा से जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो भी ख़त्म हो गया था। अब समझो तो इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इनके ज़िद के आगे कोई फेलियर नहीं, कोई पैसा, कुछ भी नहीं। सोचो एक बार कितना क्रेजी इंसान हो गए हैं। और इन्होंने क्या कहा पता है, एक ट्राई और चौथी बार में इन्होंने अपना घर तक बेच दिया और सबसे कर्ज लेकर आखिरी बार ट्राई किया, और ये रॉकेट ना सिर्फ ऑर्बिट पर पहुंचा बल्कि सही सलामत लैंड भी किया। और इसी के साथ नासा से $1.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट भी ले लिया। मेरे भाई, नासा और इसरो ये दोनों सरकारी पैसों पे काम करती है, लेकिन इलॉन ने रीयूजेबल रॉकेट बनाया, और वो भी बिना किसी के सहारे के, बुक्स पर पढ़ के खुद के दम पे बनाया। ये सोचने वाली बात है। ये सब कुछ इसी तरह से चल ही रहा था कि इसके साथ साथ टेस्ला मोटर में भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होता है तो हर तरफ से फेलियर ही फेलियर नज़र आता है। और ऐसा ही कुछ इलॉन मस्क के साथ भी हुआ। जब इन्होंने पहली कार तैयार की तो वो ज़्यादा महंगी होने की वजह से नहीं बिकी। इस गाड़ी को बनाने में टोटल 1,09,000 की खर्च लगी और सेलिंग प्राइस इसका सीधा डबल था। दूसरी बार में कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरी बार में इसकी कॉस्ट एक्चुअल प्राइस में आई, जिसके बाद इसकी सेलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मेरे भाई, आप देख लो, इनको शुरुआत से ही कितना फेलियर का सामना करना पड़ा। इनको पेपैल के वक्त CEO के पोजीशन से निकाल दिया गया। स्पेसएक्स में कई रुकावटें आई। इसके बाद टेस्ला मोटर में इनकी कार बिक नहीं रही थी, लेकिन ये कभी फेलियर से भागे नहीं, बल्कि ये तो बोलते हैं फेलियर इज़ एन ऑप्शन। असफलता एक ऑप्शन है आपके पास उसको बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए कभी फेलियर से मत भागना।